भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किया संबोधित। किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का किया आह्वान। बिहार प्रदेश किसान मोर्चा कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक रविवार को दरभंगा में संपन्न हो गई। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में आयोजित इस बैठक को अंतिम दिन भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संबोधित किया। उन्होंने राज्य भर से आए किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं को भारत सरकार के कृषि कार्यक्रमों को आम जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कार्यकर्ताओं से कहा कि कार्यकर्ता लोगों के आंख में आंख डालकर पराक्रम के साथ बताए कि भारत सरकार ने किसानों के हित के लिए क्या क्या काम किए हैं। उन्होंने कहा कि 7 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के हित के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। इससे किसानों में खुशहाली आएगी। वहीं देश में चल रहे किसान आंदोलन को गलत बताते हुए उन्होंने कहा कि संसद में बने नए कृषि कानून से किसानों को काफी फायदा होगा। पूरा एकदम प्रतिबद्धता क्या बोलते हैं, पराक्रम के साथ उनको बोलिए, बौद्धिक पराक्रम के साथ, कि आजादी से लेकर अभी तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार 7 वर्षों में किसानों की जितनी चिंता की है, किसानों के लिए जितना काम किया है, किसानों के लिए जितनी योजना लाई है, आज से पहले किसी भी सरकार ने इतनी किसानों की चिंता नहीं की। थोड़ा सा बिहार के लोग समझदार हैं, वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो किसान से संबंधित जो विधेयक लाए थे, उस विधेयक से किसानों को फायदा है। दरभंगा के सीएम महाविद्यालय में राष्ट्रीय कवि संगम दरभंगा महाविद्यालय इग्नू तथा एल्युमिनियाई एसोसिएशन के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री राम काव्य पाठ प्रतियोगिता 2021 में उदय शंकर चौधरी प्रथम स्थान, विनोद कुमार द्वितीय स्थान तथा आदित्य आनंद ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। रविवार को आयोजित इस श्री राम काव्य पाठ प्रतियोगिता 2021 में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम कॉलेज के हिंदी के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रभाकर पाठक मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि कविता लिखने वाला कवि की तरह तथा कविता का रसास्वादन करने वाले भी महत्वपूर्ण होते हैं। अपने अध्यक्षीय संबोधन में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने कहा कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष की भाषा हिंदी पूरे देश में राष्ट्रीयता की भावना जगाने में सक्षम है। कवि कालजयी होते हैं तथा उनके काव्य अमृत सदृश होता है। इस अवसर पर महाविद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं भी मौजूद थे। कुछ लोग बूंद से घट भर, कुछ लोग बूंद से घट भर, कुछ बूंदों से बनके सागर, कुछ लोग बूंद से घट भरते, कुछ बूंदों से बनके सागर, कुछ लोग बूंद भर का, कुछ लोग बूंद से घट भरते, कुछ बूंदों से बनके सागर, कुछ लोग बूंद भर रह जाते। तुम बढ़ो विश्वनाथ नागर, तुम बढ़ो। ये मैंने फेसबुक पर लिखा सतीश, अपने को रोक नहीं सका। नहीं, अब ये वह काम कर रहा है शख्स जो किसी ने नहीं किया। मेरे भी दिमाग में यहाँ 38 वर्ष रहते हुए यह बात नहीं आई, वह काम कर रहा है। ऐसा बनो। दरभंगा के रहमगंज में रोज डायग्नोस्टिक्स का हुआ शुभारंभ। रविवार को रहमगंज जेसस सेंट मैरी स्कूल के बगल में रोज डायग्नोस्टिक्स का उद्घाटन कौशल इमाम हाशमी के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर संचालक के सभी परिवार के सदस्य एवं कई अन्य लोग मौजूद थे। वहीं संचालक ने कहा कि हमारे यहाँ कई प्रकार के जांच किए जाएंगे, खासकर ब्लड प्रेशर, शुगर, यूरिन से संबंधित कई चीज़ों का जांच किया जाएगा, जिससे मरीजों को काफ़ी लाभ मिलेगा। इसके अलावा यहाँ आने वाले मरीजों को कई प्रकार के लाभ भी दिए जाएंगे। डायग्नोस्टिक है, कंप्लीट पैथोलॉजी सेंटर है।
ये सिचुएटेड है जस्टिस एंड मैरी अकेडमी रामगंज वाला जो रोड है, उसमें जैसे ही हम लोग रामगंज चौक से पूरा बढ़ते हैं मतलब टॉर्च जस्टिस मैरी की तरफ, तो रामगंज चौक से मुश्किल से 40 कदम आगे बढ़ने पे ही राइट साइड पे ये सेंटर है हमारा, रोज डायग्नोस्टिक के नाम से कंप्लीट पैथोलॉजिकल सेंटर है। और यहाँ पे हम लोग पैथोलॉजिकल टेस्ट सारा करेंगे। खासतौर से जो हमारे गाँव समाज के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए हम लोग कुछ पैकेज भी दिए हैं, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और बड़ा रिलायबल रेट पे कम खर्च में बहुत सारा टेस्ट हम लोग करके देंगे बुजुर्गों के लिए और ओल्ड एज लेडी जो है उनके लिए, और हमारे गांव समाज के जितने भी लोग हैं हम लोगों को सेवा करने का मौका दें, बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देंगे पैथोलॉजी का, जहाँ तक पॉसिबल होगा हम लोग कोऑपरेट करेंगे। पैटर्न हमारे फादर हमारे गेस्ट हैं जनाब कौसर इमाम साहब, एडवोकेट सीनियर एडवोकेट, शाहनवाज हुसैन वासी डॉक्टर साहब हैं, हमारे कज़न ब्रदर हैं, मोहल्ले के हैं, वो थे, उनके फादर थे, हमारे कज़न ब्रदर हैं अकील अहमद साहब, वो थे, ये सब लोग थे उद्घाटन के बाद, ये सब लोग मिल के जी अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ल। कहेंगे कि जिस लड़के ने इस लैब को खोला है फैज़ारम में, अल्लाह उसको तरक्की दे, और ये जो पैसा कमाने का ज़रिया तो है ही है, लेकिन उससे बड़ी चीज़ है सेवा। और दुनिया के हर मज़हब में चाहे कोई भी धर्म हो, उसमें हेल्थ का बहुत बड़ा महत्व है। अगर हेल्थ नहीं है तो कोई आदमी पूजा नहीं कर सकता है, कोई नमाज नहीं पढ़ सकता है, कोई तीर्थाटन नहीं जा सकता है, कोई हज के लिए नहीं जा सकता है। तो हेल्थ बहुत बड़ी चीज़ है। और ख़ास तौर से ये कोरोना पीरियड जो सामने आया, उसमें सारे लोगों को एहसास हो गया कि हेल्थ सबसे बड़ी चीज़ है। हालांकि सारे धर्मों में लिखा हुआ है, लेकिन लोग उस चैप्टर को नहीं पढ़ करके वो धुनी जमाने की बात करते हैं या प्रैक्टिस की बात करते हैं, तपस्या की बात करते हैं। लेकिन अगर गौर से देखिएगा तो हेल्थ से ज़्यादा किसी चीज़ पर जोर नहीं दिया गया है। तो इस बच्चे ने जो ये लैब खोला है, इसके ज़रिए समाज सेवा का काम होगा। हम यही आप लोगों से दुआ करते हैं। ये बच्चा अपना रोजी रोटी तो खैर अपनी जगह पर है, वो तो कमाना ही है, लेकिन समाज सेवा का काम हो और इसकी ओर तरक्की हो। और ये आज तो एक छोटे पैमाने पर हुआ है, ये बड़े पैमाने पर बड़ा जो है तो लैब बने, जो हमारे भारत का नाम पैदा हो, भारत में जो जनता है उसकी सेवा हो, उसके विकास का काम हो। दरभंगा में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में हुआ संपन्न। इस परीक्षा में कुल 5061 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें 2500 महिलाएं एवं 2561 पुरुष थे। इनमें से परीक्षा में कुल 3169 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जिसमें 1533 महिला व 1636 पुरुष थे। इस प्रकार 62.62% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। ललित राय मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद और राजभवन से आए विशेष पर्यवेक्षक राजकुमार सिन्हा ने शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन पर सभी पदाधिकारियों ने संतोष जताया। दरभंगा के लक्ष्मी सागर जीतूगाछी दुर्गा मंदिर परिसर में जिला दुर्गा पूजा समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। इस समन्वय समिति की बैठक में तमाम दुर्गा पूजा समिति के सदस्यगण मौजूद थे, जिसमें सर्वसम्मति से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बारे में जिला दुर्गा पूजा समन्वय समिति के अध्यक्ष मनीष जायसवाल ने बताया कि 52 दुर्गा पूजा समिति हमारे समन्वय समिति में शामिल है और यह भरोसा लगभग 4 सालों से हमारे बीच है और हम लोग लगातार 4 वर्षों से दुर्गा पूजा समन्वय समिति सभी दुर्गा पूजा समिति की देखरेख करता है और किन्हीं के यहाँ कोई परेशानी या किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो उसका निराकरण करता है। आपको यह भी बता दें कि बीते दिनों एक अन्य दुर्गा पूजा समन्वय समिति का गठन हुआ था, लेकिन यह समन्वय समिति के अध्यक्ष मनीष जायसवाल उस समिति को नहीं मानते हैं और उससे कोई लेना देना भी नहीं रखते हैं।
जब उनसे यह पूछा गया कि क्या जो दूसरा दुर्गा पूजा समन्वय समिति है उनसे समन्वय बनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है क्योंकि मैं अकेला हूँ। जिला दुर्गा पूजा समन्वय समिति की बैठक, जिसमें दरभंगा जिला के सभी पूजा समिति, बाजार समिति से लेके कबीरपुर गोविंदपुर, इधर चूना भट्टी से लेके मथुरापुर, सैदनगर तक के पूजा समिति के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्तागण आए हुए हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है आगामी इस दुर्गा पूजा में की रूपरेखा बनाना, जिसमें शोभा यात्रा किस प्रकार से हो, समन्वय रथ निकले उसका किस प्रकार से हम लोग रथ निकालेंगे, तथा आगामी 23 तारीख को 23 अक्टूबर को जो समन्वय सम्मान समारोह हो रहा है उसका आयोजन कर रहा है, उसके बारे में आज रूपरेखा है। ये बताइए, बैठक के द्वारा हम दबाव बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि कोविड का एक आग्रह है, थोड़ा सा मीडिया प्रशासन पर दबाव बनाना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द आप कोविड गाइडलाइन की शुरुआत करें, हम लोग को जारी करें, ताकि भव्य रूप से अपने दरभंगा शहर में माँ भगवती का पूजा का आयोजन। पिछले कुछ वर्षों से दरभंगा जिला में दुर्गा पूजा समन्वय समिति काम कर रही है। पूजा समितियों का हम लोगों पर विश्वास है और वही विश्वास हम लोगों की मजबूती, हम लोगों की ताकत। आप नहीं मानते हैं दूसरी कमेटी को? मेरा उस पर कोई कुछ नहीं है। पूजा समितियों का हम लोगों पर विश्वास है, यही हमारी मजबूती, यही हमारी ताकत। दरभंगा के मदारपुर में 1996 से की जा रही है गणपति पूजनोत्सव। लगातार 25 वर्षों से आयोजित गणपति पूजा इस बार अपने 26वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। इस जगह पर 4 दिनों तक गणपति पूजा का आयोजन किया जाता है, वहीं 5वें दिन इसका विसर्जन किया जाता है। दूर दराज से आने वाले लोग गणपति के दर्शन करते हैं। वहीं संस्था के सचिव का कहना है कि जो भी लोग हमारे यहाँ आते हैं उन्हें हम कोविड नियमों का पालन कराते हुए सामाजिक दूरी के साथ गणपति का दर्शन करवाते हैं। इस बार हमारे यहाँ 3D का उपयोग किया गया है, जो आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि सभी मोहल्ले वासियों के सहयोग से बीते 25 वर्ष से हम लोग यह पूजा कर रहे हैं और इस बार 26वें वर्ष में हम लोग प्रवेश किए हैं, जो काफ़ी अनोखी बात है। यह जगह मदारपुर वार्ड नंबर 28 दरभंगा है और पिछले 26-25 साल से लगातार गणपति उत्सव मनाया जाता है। इस साल 26वां वर्ष है और यह जो पूजा है गणपति पूजा, यह समिति जो गणपति पूजा समिति मदारपुर वार्ड नंबर 28 दरभंगा एवं समस्त मोहल्ला वासियों के सहयोग से धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसमें शहर के सभी जगह के लोग यहाँ आते हैं और भगवान बप्पा का आशीर्वाद लेकर अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। साथ साथ यहाँ जो पूजा है, यह पूजा में युवाओं का खासकर काफ़ी योगदान होता है। युवाओं के कारण ही यह पूजा पिछले 25 और इस साल 26वां वर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है।